बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के नेक्स्ट फार्मूला के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का खुशामदीद। आज की क्लास में हमने जो है वो सीखना है, वो सेल रेफरेंस फार्मूला सीखना है। सेल रेफरेंस फार्मूला कैसे चीज़ होती है कि जिस तरह हम जो है वो बाई मैनुअली जो है वो कोई चीज़ करते हैं, यानी हम सेल के बगैर उसको करते हैं, तो हमारे पास जो है वो डायनेमिक फार्मूला में वो चीज़ आ जाती है। आज हमने जो है वो ऐसे फार्मूले करने जिसको जो है हम सेल रेफरेंस देंगे। बेसिकली आपने एक्सेल में जो भी फार्मूला करना है वो आप जो है वो सेल बेस्ड रेफरेंस के ऊपर फार्मूला करते हो। यहाँ पे मेरे पास जो है वो बेसिक फार्मूलाज है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्ट्रैक्ट का, मैक्सिमम और मिनिमम का। मैक्सिमम और मिनिमम जो फार्मूले हैं ये हमारे पास सेल बेस्ड रेफरेंस होते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगे जिसमें से जो हमने मैक्सिमम नंबर ढूंढने और नंबर ऑफ़ वैल्यू में हमारे पास मिनिमम वैल्यू ढूंढने। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास जो है वो 2 या 3 इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ पे जो है वो कोई वैल्यू जो है वो एंटर करवाता हूँ, उसके बाद या फर्ज करें मेरे पास ये वाली जो है वैल्यू है, ये वाले पर मेरे पास कुछ इस तरह का मेरे पास डाटा है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता है तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम इसके लिए कोई जो है वो नंबर वगैरह नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि इसके लिए जो है वो आपने सेल बेस यानी उसका सेल रेफरेंस देना है। इस तरह मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दो आप जो है वो इस नंबर के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन डालता हूँ। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन डालता हूँ, फिर इसको कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन डालता हूँ और इसको कहता हूँ कि इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन कर दो। यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर में जो है मल्टीप्लाई का साइन जो है आपका स्टैटिक निशान होता है, जो आपके पास जो है वो नंबर की में आपके पास कीबोर्ड के नंबर कीज में आपके पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ से जो है आपके पास देखिए मैंने सबको पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई का निशान डाला, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको इस तरह मैंने बारी बारी जो है वो सबको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको एंटर करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास उसने क्या किया, पहले इस एंटर को इसके साथ सिलेक्ट किया, तो जो आंसर आया उस आंसर को फिर इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको फिर इसके साथ इस तरह उसने बारी बारी जो है वो सबको जो है मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आपके पास डिवीजन होता है कि डिवीजन भी आप इस तरह कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पे जो है वो सिर्फ 2 के डिवीजन करवाता हूँ। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं 500 को डिवीजन करवाता हूँ 12 के ऊपर 12। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जो है वो करवा लेता हूँ। इज इक्वल टू का साइन डालना है अपने डिवीजन जब आपने करना है, जिस वैल्यू को आपने किसके ऊपर डिवीजन करना है। मैं 500 को 12 के ऊपर तकसीम करना चाहता था, तो यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन डालता। तो आपके पास कंप्यूटर में यहाँ पे जो है वो डिवीजन का साइन, दूसरा जो आपके पास डिवीजन का साइन होता है वो आपके पास परसेंटेज के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आपने स्लैश का निशान जो आपके पास अवेलेबल होता है वो आपने डिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि आपके पास जो है वो न्यूमेरिक की में आपके पास अवेलेबल होता है। अब मैं इसको 12 के ऊपर तकसीम करना चाहता तो मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है वो आंसर आ गया, जो उसने 500 को 12 पे डिवाइड कर दिया तो उसके पास 41.666 है, आंसर उसके पास आ गया। उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट का भी सेम तरीका है, लेकिन जिस तरह हमारे पास सम का फार्मूला होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट उस तरह काम नहीं करता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में जो हमारे पास वैल्यू फिर माइनस में चली जाती है। इस वजह से अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो बड़ी वैल्यू जिस तरह हम मैथ में करते आते थे, तो वहाँ से जो है आपके पास इस तरह की जो कुछ वैल्यू है, जो यानी सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद दूसरी वैल्यू, उसके बाद अब अगर मैं इसमें से जो है वो माइनस करूँगा तो आंसर मेरा तकरीबन ठीक आएगा। लेकिन अगर मैं उसमें से ज़्यादा जो है माइनस करूँ, इज इक्वल टू का साइन डालना, आपने इस वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसमें से आप माइनस क्या करवाना चाहते हो 500, फिर मैं कहता हूँ कि उसमें से फिर माइनस करवा दो 200, फिर मैं कहता हूँ इसमें से फिर 200 माइनस करवा दो। तो आपने माइनस का निशान डालते रहना और सेल के ऊपर क्लिक करते जाना। उसके बाद आप देखें आंसर हमारे पास 100 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे और कुछ करवाता, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे जो है वो 200 और एंटर करवाता, और यहाँ पे जो है मैं अब चेंज देखता हूँ, तो चेंज में अगर मैं यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में फार्मूले को दोबारा ऐड करवाता हूँ, इस माइनस का साइन डालना है, इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो वो -100 में चला गया। यानी आपका सब्ट्रैक्ट का जो फार्मूला है वो माइनस में भी जा सकता है। वो इस वजह से लगा कि हमारे पास जो है वो 1000 जो है वो छोटी वैल्यू पड़ गई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो 1100 आ गए। इन चारों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास 1100 आंसर आता है, और ये हमारे पास ऊपर जो है वो 1000 है। इस वजह से जो है वो इसका आंसर जो है वो कम आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, उसको मैं जो है वो 2000 करता हूँ, तो अब देखिए हमारे पास आंसर जो है वो ठीक आ गया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू जो हमारे पास वो छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है। अगर हम मैक्सिमम को देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए कोई भी, आप उनके दरमियान जो है वो उसको देख सकते हो कि आपके पास जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। यहाँ पे जो है वो कुछ वैल्यू डाली हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास नंबर ऑफ लिस्ट है। अगर फर्ज करें आप यहाँ पे जो छोटी सी लिस्ट है, अगर आप बड़ी सी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हो तो उसमें से जो है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमें जो पता है कि हमारे पास 1000 जो है वो बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है तो उसमें से जो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन डालना है। इसके लिए आपने जो है वो प्रॉपर फार्मूला इस्तेमाल करना है, जिसको हम मैक्स कहते हैं, यानी MAX।
MAX आपने डालना, उसके बाद आपने क्या करना है ब्रैकेट स्टार्ट करनी, स्टार्ट करने के बाद आपने उसको रेंज देनी है, रेंज देने के बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी, उसके बाद आपने इसको क्या करना है एंटर करवा देना, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास इसमें जो है वो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू थी, इस वजह से इसमें जो है वो उसका आंसर ये वाला दे दिया। उसके बाद अगर मैं इसी फार्मूले को जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C के ज़रिए, यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं इसमें मिनिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ, मुझे पता है इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो 200 है, 2 दफ़ा मेरे पास 200 है, तो ये भी अगर आपके पास बड़ी लिस्ट हो तो उसमें जो है आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अगर आपने उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी तो उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है मिनिमम का, MIN मिनिमम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने उसको रेंज देनी है, रेंज देने के बाद आपने क्या करना है ब्रैकेट को बंद कर देना, उसके बाद आपने एंटर कर देना, तो आपके पास यहाँ पे देखिए आंसर आ गया। यानी आपके पास 200 जो है वो सबसे जो है वो छोटी वैल्यू थी। तो आज की क्लास के इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।